हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश चैम्प ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। और मैं आपका ट्रेनर विकास सर आपका वेलकम करता हूं एक और इंग्लिश लर्निंग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आई होप आप हमारे वीडियोस को, क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे एंड यू विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम आवर क्लासेस एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू आर प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एट होम एंड यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंस डे बाय डे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के चैप्टर पे, जो है चैप्टर नंबर 5 और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यस माय फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, ग्रामेटिकली, अगर आप ग्रामेटिकली और करेक्टली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो बिना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के आप नहीं बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं चैप्टर पे। पर इससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगेगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चैप्टर पे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर के नाम को समझना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जैसे कि इसमें 3 वर्ड आ रहे हैं, एक है सब्जेक्ट, एक है वर्ब, एक है अग्रीमेंट। तो पहले जानते हैं सब्जेक्ट। हमने पहले चैप्टर नंबर पहले में बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कि सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी सेंटेंस में काम करता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे विकास इंग्लिश पढ़ाता है तो विकास सब्जेक्ट हो गया। मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मैं सब्जेक्ट हो गया। अब अगला है वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब होता है काम, जैसे गो, कम, फाइट, रन, डांस। अब अग्रीमेंट का मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब साथ साथ में कैसे एक साथ आएंगे, मतलब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा। फिर से सुनिए, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। और वर्ब भी अलग अलग फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एसईएस फॉर्म। तो हमें ये जानना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा। आई मीन आपने बहुत बार सुना होगा आई डोंट, ओके, तो आई के साथ डू आया। पर बहुत बार आपने डज भी सुना होगा, ही डजंट। आपने सुना होगा आई हैव, तो बहुत बार आपने सुना होगा शी हैज, माई फादर हैज गॉन। आपने सुना आई हैव गॉन, तो कभी कभी हैव आ रहा है, कभी हैज आ रहा है, कभी डू आ रहा है, कभी डज आ रहा है। तो इसके लिए हम जानते हैं, एक टेबल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि पहले हम जान लेते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को। तो ये आप टेबल देख रहे हैं, इसमें 5 फॉर्म्स हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमें पहला जो कॉलम है येलो और दूसरा कॉलम है जो ग्रीन, इनमें ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को समझना है कि कहां पर आएगी फर्स्ट फॉर्म और कहां पर आएगी एसईएस फॉर्म। कौन से सब्जेक्ट के साथ कहां, किस सेंटेंस में हम स्पीक लगाएंगे, किस सेंटेंस में हम स्पीक्स बोलेंगे, किस सेंटेंस में हमने गो लगाना है, किस सेंटेंस में गोज लगाना है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में यही समझना है, कहां डू आएगा, कहां पर डज आएगा, कहां एम आएगा, कहां इज आएगा, कहां हैव आएगा, कहां हैज आएगा। तो फ्रेंड्स, यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ज़्यादातर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि डज कहाँ लगाएं। कभी वो कंफ्यूज, कभी वो डज लगाने की जगह डू लगाते हैं और डू की जगह डज लगाते हैं। तो इन्हीं वर्ब को किन सब्जेक्ट के साथ आना है तो ये हमें जानना है। तो आपने वर्ब तो समझ लिया कि कौन से 2 वर्ब को हम यूज करने वाले हैं, यहाँ पर समझने वाले हैं, एक तो फर्स्ट फॉर्म, एक एसईएस फॉर्म। अब जानते हैं कि कौन से वाले सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी और कौन से सब्जेक्ट के साथ एसईएस फॉर्म आएगी। और उसके लिए जानना पड़ेगा हमें कि कितनी तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। और वो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जानते हैं कितनी तरह के सब्जेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर इस स्लाइड में आपको 2 कॉलम दिख रहे हैं, एक है येलो कॉलम और एक है ग्रीन कॉलम। तो देखिए, येलो कॉलम में लिखा हुआ है S12P, S12P। इसको हम खोल के बताएं तो S1, S2 और SP। अब इनको समझ लीजिए, S का मतलब यहाँ सब्जेक्ट है। तो S1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है आई। तो जो भी सेंटेंस आई से शुरू होगा उसे हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन या S1।
जो भी सेंटेंस आई से शुरू होगा, जैसे आई एम गोइंग, आई लव यू, आई एम रनिंग, आई डोंट नो, तो ये सारे सेंटेंस आई से शुरू हो रहे हैं, तो आई को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वन या फर्स्ट पर्सन। वैसे ही आप देख रहे हो S2, S2 का मतलब होता है सेकंड सब्जेक्ट या सेकंड पर्सन, और ये यू को कहते हैं, यू को। जितने भी सेंटेंस यू से शुरू होंगे, जितने भी सेंटेंस में यू सब्जेक्ट होगा, उस यू को हम बोलेंगे सेकंड पर्सन। जैसे वेयर डू यू लिव, यू आर माई फ्रेंड, यू लव मी, ठीक है। तो ये सब यू से शुरू हो रहे हैं, इनमें यू सब्जेक्ट है, तो यू इसमें हो गया सेकंड पर्सन। अब आता है एस पी, जो है एस पी, पी का मतलब प्लूरल। जितने भी सब्जेक्ट जो एक से ज़्यादा होता है उसे बोलते हैं प्लूरल, बहुवचन। जो एक से ज़्यादा होगा, आई तो एक वचन है, यू भी एक वचन है, बट एस पी मतलब प्लूरल, एक से ज़्यादा। जैसे हम, जो भी सेंटेंस हम से शुरू होगा वो एस पी कहलाएगा। वी, दे, गर्ल्स, बॉयज, चिल्ड्रन। तो अगर सेंटेंस हुआ वी आर इंडियन, हम इंडियन है, तो वी क्या हो गया, एस पी, प्लूरल, इसको हम एस पी बोलेंगे। दे आर कमिंग, वे आ रहे हैं, तो दे एक से ज़्यादा होते हैं। गर्ल्स आर सिटिंग, लड़कियां बैठी है, तो गर्ल्स ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया एस पी। तो फ्रेंड्स, आई को बोलेंगे हम S1 फर्स्ट पर्सन, यू को बोलेंगे हम S2 सेकेंड पर्सन, और एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम यूज़ करेंगे SP या प्लूरल, बहुवचन। अब इनको हमने एक साथ लिखा हुआ है S1 2P, तो समझ लीजिए ये एक साथ इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि ये एक फैमिली के हैं, ये इसको हम बोलेंगे वन फैमिली, और एक ही फैमिली में आते हैं। मतलब जो S1 के लिए रूल होगा वही S2 के लिए रूल होगा, वही SP के लिए रूल होगा। ध्यान समझ लीजिए, जो फर्स्ट पर्सन के लिए रूल होगा वही सेकंड के लिए होगा, वही प्लूरल के लिए होगा, इसलिए हमने उनको एक साथ लिखा है। तो ये तो आपको समझ आया S1 to P। अब चलते हैं कॉलम नंबर सेकंड पे, ग्रीन कॉलम पे, जहां लिखा है S3 थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होता है सब्जेक्ट थ्री या थर्ड पर्सन जो मैं और तुम के अलावा कोई तीसरा बंदा है, कोई तीसरा। जैसे हमने बोला ही, शी, इट, कोई भी नाम, रवि, प्रिया, माय फादर, ये सब थर्ड पर्सन कहलाएंगे S3। और अब जानते हैं रूल कि कैसे आपको रूल समझना है। मैंने आपको बताया वर्ब की हम दो फॉर्म को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जान रहे हैं, एक फर्स्ट फॉर्म, एक SES फॉर्म, एक फर्स्ट फॉर्म, एक SES फॉर्म। तो जो S1 to P है, जो S1 to P है जिसमें I, you और प्लूरल है, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इनके साथ जो भी सेंटेंस बनेगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं हम कि प्रेजेंट टेंस में ही फर्स्ट फॉर्म और SES फॉर्म में कंफ्यूजन होता है। तो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में, वर्तमान काल के सेंटेंस में हमेशा I, you और प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, और थर्ड पर्सन के साथ आएगी हमेशा SES फॉर्म, SES फॉर्म। तो वहाँ पे एक रूल लिखा है, देखिए वो लिखा है ग्रीन कॉलम पे, देखिए आप S3 के नीचे कि S1 to P के सेंटेंस में जो भी पहला वर्ब आएगा उसको हमें S3 के सेंटेंस में S या ES लगाकर चेंज करना है। मतलब अगर आपने कोई S1 to P से सेंटेंस बनाया, I, you और प्लूरल से कोई भी सेंटेंस बनेगा, उसमें जो पहला वर्ब आ रहा, फर्स्ट फॉर्म आ रहा, उसी को आपको थर्ड पर्सन से अगर सेंटेंस बनाना है तो उसमें SES लगा देना, और ये एक ही बार होगा। आप समझते हैं एग्जाम्पल से, आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा। मैं बोल रहा हूँ S1 to P, I, you और प्लूरल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो लव, टीच, ये फर्स्ट फॉर्म है। इनकी SES फॉर्म क्या है सेकेंड फॉर्म में, लव्स, टीचेस। तो लव और टीच आएगा I, you और प्लूरल के साथ, और लव्स और टीचर्स आएगा थर्ड पर्सन के साथ, ही, शी, इट के साथ। एग्जांपल देखते हैं, आई लव प्रिया, मैं प्रिया से प्यार करता हूं। आई लव रिया, तो अगर हम इसमें आई फर्स्ट पर्सन है, तो अगर इसी को हम थर्ड पर्सन में यूज करें, कॉलम नंबर 2 पे देखिए, थर्ड पर्सन के यूज करें और आई की जगह हम विनय लगा दें, जो विनय थर्ड पर्सन है क्योंकि नाउन थर्ड पर्सन होगा, ही, शी, इट, कोई तीसरा बंदा, तो विनय लव्स रिया हो जाएगा, लव्स हो जाएगा, लव का S फॉर्म हो गई। वैसे ही अगर सेंटेंस है आई टीच राजू, मैं राजू को पढ़ाता हूँ, तो आई फर्स्ट पर्सन है, पर हम इसी में आई की जगह सेकंड कॉलम पे देखिए अगर हम प्रकाश बोल दें, थर्ड पर्सन लगा दें, तो टीच का टीचर्स हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल रूल है। आगे आपको कुछ और स्लाइड्स में बताऊंगा जिससे आप समझेंगे। देखिए अगली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेबल 2 आप देख रहे हैं। आपने देखा लव का लव्स हो गया,
टीच का टीचर्स हो गया, तो वैसे ही डू का डज हो जाएगा। मतलब डू आएगा आई यू और प्लूरल S1 S2 और SP के लिए, और डू की एस फॉर्म है डज, वो आएगी थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन। कुछ एग्जांपल देखिए आप, आई डू नॉट लव प्रिया, आई डू नॉट लव प्रिया, मैं प्रिया से प्यार नहीं करता। अब इसी के लिए हम आई की जगह अगर हम थर्ड पर्सन लगाते रवि, रवि प्रिया से प्यार नहीं करता, तो जगह रवि डज नॉट लव प्रिया। यहां देखिए डू का डज हुआ पर लव का लव्स नहीं हुआ, क्योंकि रूल ये है कि जब भी आप थर्ड पर्सन के साथ SES फॉर्म लगाएंगे तो वो पहले वर्ब में ही लगेगी, पहले ही वर्ब में लगेगी। तो यहाँ दो वर्ब है, एक है डज एक है लव, तो डज में S आ गया तो लव में S नहीं आएगा। वैसे ही देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, यू डू नॉट टीच राजू। अगर हम S1 2P की बात करें, सेकेंड पर्सन है यू, तुम राजू को नहीं पढ़ाते, यू डू नॉट टीच राजू। अब यू की जगह अगर हम थर्ड पर्सन लगा दे तो पहला वर्ब डू है, तो वो डू का डज होगा, ही डज नॉट टीच राजू, वो राजू को नहीं पढ़ाता है। अब अगले टेबल पे चलते हैं और समझते हैं इनको, ठीक है। तो डू का डज हो जाएगा, लव का लव्स हो जाएगा, टीच का टीचर्स हो जाएगा, लेकिन एस फॉर्म तभी लगेगी जो पहला वर्ब होगा उसमें एस फॉर्म लगेगी। अब हैव का हैज हो जाएगा। देखिए हैव और हैज में एस किस में आ रहा है, हैज में। तो जिसमें एस आ रहा है, जो भी वर्ग के पीछे एस आ रहा है, जिस भी वर्ग के पीछे एस आएगा वो हमेशा थर्ड पर्सन के साथ जाएगा, ही शी इट, कोई नाउन नाम, पर एक बंदा होना चाहिए वो। तो देखिए अब आ जाइए आप रो 2 पे, हैव आएगा आई यू और प्लूरल के लिए, हैव में एस नहीं है इसलिए आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, प्लूरल के लिए आएगा। और हैज आएगा उन्हीं सेंटेंस में, हैज आएगा थर्ड पर्सन के लिए, आई हैव लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है। आप देख रहे हो आई हैव है, पर इसी सेंटेंस में हम बोले कि रवि के पास प्रॉपर्टी है, कि रवि थर्ड पर्सन है, तो हैव का हैज, रवि हैज लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। अब दूसरा एग्जांपल आप देखते हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव राइट नाउ, तुम्हारे पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू यू हैव राइट नाउ। देखिए इसमें फिर दो वर्ब आ गए, डू आ गया और एक हैव आ गया। तो पहला वर्ब क्या है, डू। तो अगर इसी सेंटेंस को हम किसी थर्ड पर्सन पे लिखेंगे तो अब डू और हैव में क्या चेंज होगा, किसकी एस फॉर्म लगेगी, डू की, क्योंकि डू पहले आ रहा है। तो अगर हम ये बोले कि प्रिया पे कितना पैसा है, हाउ मच मनी डज प्रिया है, हाउ मच मनी डज प्रिया है, इसमें हैव का हैज नहीं हुआ क्योंकि डू पहला आया है। नीचे है आई डू नॉट हैव मनी राइट नाउ, मेरे पे पैसा नहीं है, और वैसे प्रिया डज नॉट हैव मनी राइट नाउ। तो आपका हैव S1 2P के साथ आएगा, उसकी एस फॉर्म आएगी थर्ड पर्सन। पर अगर डू और हैव एक साथ आए और डू पहले आ रहा है तो डू का डज बनेगा, हैव का हैज नहीं बनेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड सब्जेक्ट के साथ एस फॉर्म एक ही बार आती है, एस या ई एस फॉर्म एक ही बार आती है। और टेबल में इसलिए हमने लिखा हुआ है नीचे कि हेल्पिंग वर्ब डज में ई एस आने की वजह से मेन वर्ब हैव नहीं बदला है इसमें। चलिए अगले टेबल पे चलते हैं, टेबल नंबर 4, और समझते हैं। देखिए यहाँ पर है एम आर इज। अब कंफ्यूजन होता है कि एम का लगाए, आर का लगाए, इज का लगाए। तो अगेन किस में एस आ रहा, इज में एस आ रहा, पीछे एस। जैसे हैव और हैज में एस आया तो वो थर्ड पर्सन चले गया। डू और डज में पीछे एस आया तो वो थर्ड पर्सन यहाँ चले गया। वैसे एम आर इज में एस का आ रहा, इज के पीछे, तो वो भी थर्ड पर्सन आ जाएगा। तो मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, रवि खुश है, थर्ड पर्सन, रवि इज हैप्पी। मैं रिच हूँ, आई एम रिच, मेरे फादर रिच है, माई फादर इज रिच। तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, रवि कहाँ है, वेयर इज रवि। ठीक है, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम होता है सेकंड पर्सन, तो हाउ आर यू। रवि कैसा है, हाउ इज रवि, तो उसके लिए इज हो जाएगा। अब आते हैं नीचे, हैव बीन का एस फॉर्म होती है हैज बीन। तो वही है ये, जहाँ हैव आ रहा था वहाँ अब थर्ड पर्सन में हैज बीन हो जाएगा, हैव बीन हैज बीन। इसकी भी एग्जांपल देख लीजिए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, मैं तुम्हारे लिए 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। तो आई के साथ फर्स्ट पर्सन है तो एस फॉर्म नहीं आ रही है, पर हम बोले कोई और वेट करता तो प्रिया हैज बीन वेटिंग। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, अब आपने समझा कि डू आएगा, डू, हैव, एम आर, लव, टीच, ये सब 1 2P के साथ आएंगे, आई यू और प्लूरल के साथ, और एस फॉर्म आएगी हमेशा थर्ड पर्सन के साथ, ही शी इट नाउन के साथ। अब कुछ जैसे आपने पढ़ा भी तो जान लेते हैं
कि एक एक्सरसाइज करते हैं, मिलके करेंगे हम दोनों, आप और हम मिलके एक्सरसाइज करेंगे और समझेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है। तो लिखा हुआ है चेक द गिवन सेंटेंसेस, इन सेंटेंस को चेक कीजिए कि ये सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब सही लगे हुए हैं या नहीं लगे हैं। तो पहला सेंटेंस है आई डोंट लाइक टू ईट चाउमीन। क्या ये सेंटेंस सही है फ्रेंड्स? देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ कभी एस नहीं आता, तो डू के साथ एस नहीं आया है और ईट में भी एस नहीं है, तो ये सेंटेंस राइट है। सेकेंड सेंटेंस है रवि डू नॉट लाइक माई फ्रेंड्स। रवि डू नॉट लाइक माई फ्रेंड्स, और रवि क्या है? रवि है थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ कभी डू नहीं आता, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा एस आता है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, यहाँ डू की जगह आएगा डज। तो आगे जो आपके कॉलम छूटे हुए हैं वहां पर मैं आपको राइट बता रहा हूँ कि क्या लगेगा, डू की जगह डज लगेगा। थर्ड एग्जाम्पल है चिल्ड्रन लाइक्स मी सो मच। चिल्ड्रन लाइक्स मी सो मच। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन बोलते हैं बहुत ज़्यादा बच्चों को, और बहुत ज़्यादा मतलब प्लूरल, तो आई यू और प्लूरल के साथ एस वन टू पी के साथ कभी एस फॉर्म नहीं आती, और यहाँ पर आ रखा है चिल्ड्रन लाइक्स, एस आ रखा है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, लाइक की जगह आएगा लाइक। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ सेंटेंस पे। वेयर डज योर फादर लिव। आपके पापा कहाँ रहते हैं? आपके पापा, पापा होते हैं थर्ड पर्सन में आता है, तो पापा के साथ हमेशा थर्ड पर्सन एस आता है और यहाँ डू डज आ रखा है, तो ये सेंटेंस सही है। फिफ्थ सेंटेंस है शी ऑलवेज कॉल मी। शी ऑलवेज कॉल मी, वो हमेशा मुझे बुलाती है। वो मतलब थर्ड पर्सन, और यहाँ पर वर्ब है कॉल। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर वो सोचते हैं ऑलवेज में एस आ गया तो ये सेंटेंस सही है। ऑलवेज वर्ब नहीं है, ऑलवेज एडवर्ब है। हमने कहा सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब में एस फॉर्म आ रही नहीं आ रही, और शी थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा एस फॉर्म आती है, तो कॉल नहीं कॉल्स होगा, शी ऑलवेज कॉल्स मी। ऐसे आप बाकी सेंटेंसेस को भी चेक कर लेना। अगला है 6 माई मदर डजंट बीट्स मी। देखिए इसमें डज में एस फॉर्म आई, तो बीट में भी एस आ गया। एक ही सेंटेंस में दो एस फॉर्म नहीं आती, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। डज सही है पर बीट्स में एस नहीं आएगा। अगला 7 से एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, माई फ्रेंड्स हैज लॉट ऑफ मनी। माई फ्रेंड्स हैज लॉट ऑफ मनी, फ्रेंड्स ज्यादा है, प्लूरल के साथ एस नहीं आता, यहाँ हैज या हैव आएगा। दे ऑलवेज फाइट विद मी, ये सेंटेंस सही है, दे प्लूरल है और फाइट बिना एस फॉर्म के। अगले टेबल पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले टेबल में आप देख रहे हैं कि मैंने आपको व्हाई डज योर क्लास शाउट। अगला फर्स्ट है आपकी क्लास क्यों चिल्लाती है। तो क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, सिंगल है, थर्ड पर्सन में आता है, ये सेंटेंस सही है। सेकंड, व्हाई डज योर चिल्ड्रन शाउट, आपके बच्चे क्यों चिल्लाते हैं। चिल्ड्रन प्लूरल है, तो प्लूरल में तो कभी एस फॉर्म नहीं आती, यहाँ डू होना होगा। ऐसी बाकी जो एग्जांपल्स है वो मैंने लिख दिए, उनके आंसर्स सबके सब। अगर आपको किसी में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हम चलते हैं एक्सरसाइज 3 पे। एक्सरसाइज 3 के आप देख रहे हैं, इसमें भी जो जो चीज़ें गलत हैं उसके सामने मैंने सही लिख दिया है। ठीक है, जैसे इंडियन पुलिस डोंट मिसबिहेव, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इंडियन पुलिस डोंट मिसबिहेव। क्या ये सेंटेंस सही है फ्रेंड्स? पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल में काउंट होता है, तो प्लूरल के साथ कभी एस नहीं आता, तो ये सेंटेंस सही है। मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद, मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद, मुस्लिम्स प्लूरल है और सेलिब्रेट में एस फॉर्म आ गई है, प्लूरल के साथ एस नहीं आता, थर्ड पर्सन जो एक होगा, तीसरा एक उसके साथ आएगा, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। ऐसे ही आप बाकी सेंटेंस देख लीजिए, उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। अब फ्रेंड्स मैं आपको घर के लिए 2 एक्सरसाइज दूंगा, और जो आपको घर में करनी है, अभी बैठ के करनी है, और इनके मैं एक्सप्रेशन भी दूंगा। तो आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 देख रहे हैं, इसमें कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस राइट है, कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। वैसी एक्सरसाइज नंबर 2 देखिए। ठीक है, इसमें भी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चेक करना है कि कौन सा सेंटेंस राइट है, कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, और इनका आंसर सेट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा इसका आंसर सेट। तो फ्रेंड इसमें देख लीजिए, जो सेंटेंस रॉन्ग है, जो सेंटेंस रॉन्ग होंगे वो येलो से मार्क होंगे और उनका राइट आंसर ग्रीन से लिखा होगा। जो भी वर्ब रॉन्ग यूज होगा उसको राइट हमने आगे लिखा है। तो जो सेंटेंस येलो से शेडेड नहीं है वो राइट है, और जो येलो शेडेड कर रखे हैं उसके आगे हमने
एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आप घर में एक्सरसाइज कीजिए और एक्सप्लेनेशन से क्रॉस चेक कीजिए। इन एनी केस इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी सेंटेंस, अगर आपको कोई सेंटेंस समझ नहीं आता तो आप प्लीज 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 राइट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। टिल देन होप सो आप काफ़ी चीज़ें सीख रहे होंगे हमारे चैनल से, एंड आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स पे लिखिए। टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड ऑल द बेस्ट।